उत्तर प्रदेश के जिस सरकारी अस्पताल में कोरोना की नई दवा यानी 2D ऑक्सी ग्लूकोज का ट्रायल रन हुआ और जिस डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल ने कोविड के मरीजों को ट्रायल के जरिए परखा, उनसे हमारे संवाददाता अजीत ने बात की है। देखिए। नमस्कार। आपने कोविड की दवाइयों के बारे में सुना होगा, जिस हिसाब से तमाम बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कोविड में एक ऐसी मेडिसिन आ गई जिसके खाने के बाद से तमाम वो कोविड के सीवियर पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण या किसी और वजह से मृत्यु उनकी हो जाती है। ऐसे में जो ट्रायल रन जिन जिन मेडिकल कॉलेजेस, इस अगर हम कहें तो मेडिकल कॉलेजेस में हुआ या हॉस्पिटल में जहां हुआ सरकारी, उन हॉस्पिटल के डॉक्टरों का क्या कहना है जिन्होंने ट्रायल रन ये किया मेडिसिन के बाद से। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल हैं, इनसे बात करते हैं। यूपी से हैं और जालौन से हैं, जहां सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट यानी मेडिसिन का ट्रायल रन किया गया। सर, डॉक्टर अपूर्व सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल है। मैं पहले प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया जीएसयूएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में था और अभी मेरा स्थानांतरण राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में हो गया है। यहाँ पे भी मैं एज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में कार्यरत हूँ। आईसीयू और आईसीयू के पेशेंट्स मेरे अंडर में आते हैं, मैं उनको देखता हूँ और उनका केयर करता हूँ। सर, डॉक्टर जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आप समझना चाहूंगा, जिस हिसाब से मेडिसिन यानी हम बात करें हम तो 2D ऑक्सी ग्लूकोज की जिस मेडिसिन का इजाद आप साइंटिस्ट ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने किया, अनंत नारायण भट्ट साहब ने, डॉक्टर आनंद नारायण भट्ट साहब ने जो किया है इजाद, इसका ट्रायल रन जब आपके पास पहली बार उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, तो क्या एक डर था आपके अंदर कि यह नया मेडिसिन है, कोविड के पेशेंट को अगर हमने ट्रायल रन दिया, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एक तरह का डर था आपके अंदर? जी नहीं, बिल्कुल भी मेरे अंदर इस तरह का कोई भी डर नहीं था और इसके लिए मेरे पास कॉल सीधे, क्योंकि ये जो ट्रायल था ये सीधे पीएम ऑफिस से गवर्न हो रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये ट्रायल इनिशिएट करा गया था और सीएम ऑफिस से मेरे पास डायरेक्ट कॉल आई थी कि ये ट्रायल रन हमें करना है और इसके लिए मेरा नाम सजेस्ट करा गया था और इसके लिए मैं बिल्कुल 100% निश्चिंत था, क्योंकि ये दवाई जो है डीआरडीओ के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट द्वारा कोई भी चीज जो करी गई है वो उसमें 100% सक्सेस मिलनी थी। तो इसके लिए तो मैं बहुत आश्वस्त था और हमने इनको बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही आश्वासन के साथ हमने इस दवाई को मरीजों में इस्तेमाल करा है। डॉक्टर साहब, देखिए, एक बेसिक सा सवाल है, जब कोई एमआर आपके पास आता है मिलने, नए कंपोनेंट या नए दवा को जब इंट्रोड्यूस वो करता है, तो एक डर आपके अंदर भी होता है कि आखिर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या ये मेडिसिन देने से क्या क्या बीमारियां और हो सकती हैं, या फिर क्या बीमारियां जल्द से जल्द ठीक हो सकती हैं, साइड इफेक्ट क्या होंगे, राइट? तो क्या इस तरह की जो डीआरडीओ की मेडिसिन जो अनंत नारायण भट्ट साहब ने जो इजाद किया है, डॉक्टर अनंत कुमार भट्ट साहब ने, उस मेडिसिन को देने से पहले से ये सवाल कुछ जहन में आपके आया था कि चलिए एक क्रॉस कोचिंग हम तमाम तरह से कर लें मंत्रालय से, या इसकी क्रॉस कोचिंग करके हम सेटिस्फाइड हो लें? क्योंकि पेशेंट को अगर हम देते हैं तो वो भी 10 सवाल पूछेगा, आखिर डॉक्टर साहब आप क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है बिल्कुल। बट ये जो दवाई है ये एक तरह की कैंसर की दवाई है। ये पहले भी इस्तेमाल में इसका ट्रायल चल रहे थे कैंसर की दवाइयों के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए। तो इसका बेसिक काम क्या है कि ये जो जैसे जो सेल्स नए बनते हैं या नए मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल्स, उनका ग्लूकोज जो कि एसेंशियल चीज है किसी भी सर्वाइवल के लिए, किसी सेल के लिए, जब उनका ग्लूकोज का यानी उनका खान पीन खत्म कर देगा उन सेल्स का, तो वो सेल्स अपने आप मर जाते हैं। यही काम ये वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको मारने में कारगर है। इसलिए इस तरह का शक होना कि ये दवाई में क्या होगा आगे, ये कैसे काम करेगा या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस ड्रग का। सबसे अच्छी चीज यही है क्योंकि ये ग्लूकोज की ही एक वेरिएंट है, बस केवल उसमें हाइड्रोजन एटम को इधर से निकाल करके थोड़ा उधर कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो गया है बस। तो इसमें साइड इफेक्ट्स इसके कोई भी नहीं है। थोड़ा सा कार्डियक साइड इफेक्ट्स अगर जिन पेशेंट्स में कार्डियक ज्यादा बीमारी रहती है उनमें कुछ हो सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इसके ऊपर डर का कुछ खास ऐसा नहीं था। डॉक्टर अपूर्व, आपने जब मेडिसिन दी, किस समय दी, समय क्या था, वो ईयर क्या था, क्या इसी साल आपने दी ये ट्रायल रन में, कितने मरीजों को दी, क्या वो मरीजों की हालत जो थी, क्या वो सीवियर पेशेंट थे कोविड के या फिर माइल्ड थे?
देखिए, जब ये ट्रायल चालू हुआ तो ये फेज 2 ट्रायल था और ये हमारे पास जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में मैंने इसको ट्रायल करा था। ये ट्रायल हमारे पास जुलाई 2020 में आया और इसको हम लोगों ने सितंबर के पहले हफ्ते तक खत्म कर लिया था इस ट्रायल को। इस ट्रायल में हम लोगों ने कुछ 7-8 पेशेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट करे जो हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में थे। इसके बाद ये दवाई की डोज हम लोगों ने बढ़ा करके उसको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में भी यूज करा है और इन पेशेंट्स में 2 तरह के, एक में दवाई दी गई और एक में बिना दवाई दी गई। एक में दवाई के साथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी गई यानी 2-deoxyglukose प्लस स्टैंडर्ड ऑफ केयर और एक में केवल स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा होता था कोविड के मरीजों का उनको दिया गया। तो जिन पेशेंट्स में हम लोगों ने 2-deoxyglukose और स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट साथ में दिया उन पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी हुई। वो पेशेंट्स कोविड नेगेटिव बहुत जल्दी हो गए और साथ में जो उनकी ऑक्सीजन की लेवल थी, रिक्वायरमेंट थी, वो हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये जो हमारे पेशेंट्स थे जिनमें 2-deoxyglukose यूज करा गया उन पेशेंट्स में रिकवरी ज्यादा अच्छी हुई और जल्दी हुई। तो इसलिए हम लोग इस दवाई को लेकर बहुत आश्वस्त थे। उसके बाद इसका फेज 3 ट्रायल हुआ जिसमें कि सेम रिजल्ट्स आए और इंक्रीजिंग रिजल्ट्स आए। तो इसीलिए इसको डीसीजीआई ने अल्टीमेटली अप्रूवल दिया कि यस, ये दवाई जो है हम लोग आम मरीजों को अब इस्तेमाल के लिए रेडी है। डॉक्टर अपूर्व समझना ये चाहेंगे कि जो एक ये मेडिसिन है, मेडिसिन खाने के बाद से वही जो रोल पैरासीटामोल या क्रोसिन का होता है वही रोल इसका भी होगा कि जब तक हम दवा खाएंगे हम सही हैं। अगर कोविड दोबारा अटैक करता है तो कितने दिनों के गैप में वो अटैक कर सकता है पेशेंट पर, और अटैक करता है तो क्या सिम्टोमेटिक इस दवा लेने के बाद से पैदा शरीर में हो सकती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पैरासीटामोल जैसे आप बात कर रहे हैं, पैरासीटामोल केवल बुखार की दवाई है, वो बुखार उतारने में कारगर है। बट ये जो दवाई है ये वायरस के द्वारा जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जिस सेल्स पे वायरस ने अटैक करा है, उन सेल्स को और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को खत्म कर देती है। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि बॉडी में एंटीबॉडीज तो बनी जाएंगी क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो एंटीबॉडीज तो बनी जाएंगी, बट वायरस जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद वायरस जल्दी मरेगा, एंटीबॉडीज तो उसकी बनेंगी, बट मरीज को सीवियर कैटेगरी में जाने से बचाया जा सकता है। और साथ में जो मरीज मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में है वो जल्दी ठीक होने के कगार पे आएंगे। लेकिन जब ये मेडिसिन आप ट्रायल कर रहे थे तो पहले डोज में, दूसरे डोज में, उस ट्रायल के दौरान क्या क्या अंतर डिफरेंसेस आपने पाया? और जब ये दवा दे रहे थे तो लंग्स की प्रॉब्लम या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी पहली प्रॉब्लम हुई जिसे इस मेडिसिन के जरिए पहले सॉर्ट आउट किया गया? देखिए, हम लोग जब ये ट्रायल कर रहे थे इस चीज का, तो हम लोगों ने इसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है कि हम लोग इतने दिनों में इसकी जांचें कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, रिपीटेड रोज एक्सरे कराते थे पेशेंट्स का, और साथ में उनके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराते थे, साथ में उनका RT-PCR टेस्ट भी कराते थे। तो जो हम लोग देख रहे थे कि अमूमन जो हमारे पेशेंट्स थे मॉडरेट कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में, वो 12 दिन 15 दिन लग रहे थे उनको नेगेटिव होने में। पर जब से हम लोगों ने दवाई देना शुरू करा तब से मरीजों का 7 दिन 8 दिन के अंदर वो लोग अमूमन नेगेटिव हो जाते थे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या था कि जो उनके लंग्स के एक्सरे थे जो हम लोग कराते थे उनमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलता था। वो लोग दिन ब दिन उनके एक्सरे अच्छे होते थे। साथ में तीसरी चीज उनका जो ऑक्सीजन का लेवल था वो हमारा बहुत बेहतर होता था। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड की जांचें कराते हैं, जिसमें देखते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल कितना बढ़ रहा है। जो उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सीरम फेरिटिन, आजकल हर आदमी जानता है इन शब्दों को, सीरम फेरिटिन, डी डाइमर, CRP लेवल, ये इनमें बढ़ना, जो लेवल बढ़ता है अमूमन जैसे कोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो मार्कर्स थे कम होने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने पूरी अच्छी ढंग से इस ट्रायल रन के बताया, क्योंकि आप भी उन खुशकिस्मत डॉक्टरों में से एक हैं जिस इस मेडिसिन का या इस्तेमाल कर तमाम उन सीवियर पेशेंट्स को, कोविड के मरीजों को ठीक किया और उनके अनुभव भी लिए, और उस अनुभव को आपने शेयर किया, उसके लिए। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गेम जीतने आया अपना समोसा कसम आएगा 6 इस बार।
हुई शुरू लो गड़बड़ नींबू गड़बड़ पानी पी लो कटकर। फिर भी है सब गड़बड़ गड़बड़। गड़बड़ को मत बढ़ने दो। लो फर्स्ट टाइम राइट, फर्स्ट टाइम इनो। इनो काम करना शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में।